हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने शिक्षक डायरी का सेकंड पार्ट लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरी पहली वीडियो में शिक्षण योजना एक दृष्टि पेज आपको कैसे भरना है यह पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शिक्षण योजना एक दृष्टि पृष्ठ कैसे भरा जाएगा इसको जानने के लिए मैं इस वीडियो के नीचे अपनी पहली वीडियो का लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप इसको भी स्पष्ट रूप से भरना सीख जाएंगे। आइए अब आगे चलते हैं, आगे शिक्षक डायरी में क्या है और इसको कैसे भरना है। आगे शिक्षण योजना का प्रारूप व विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत विस्तार से शिक्षण योजना बनाने का प्रारूप दिया गया है। यह प्रारूप ध्यानाकर्षण व शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में भी दिया गया है। यह एक अत्यंत ही सरल प्रारूप है जो एक शिक्षक को अपनी शिक्षण विधा पर चिंतन मनन करने व उसे बेहतर व प्रभावी बनाने में मदद करती है। इस प्रारूप के आधार पर विकसित 2 शिक्षण योजनाएं उदाहरण के लिए इस डायरी में दिए गए हैं ताकि आप अच्छी तरह से इसे बनाना समझ सकें। इस डायरी में शिक्षण योजना विकसित करने के लिए साप्ताहिक तौर पर जो प्रारूप दिया गया है वो इसी का ही संक्षिप्त रूप है। आइए अब जानते हैं कि शिक्षण योजना कैसे बनानी है। शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे पहले 4 कॉलम करने हैं। सबसे पहले माह, कक्षा, विषय एंड समय अवधि। समय अवधि 40 से 45 मिनट की होगी। नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि लर्निंग आउटकम हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके प्रारंभ में चैप्टर के हिसाब से दे रखे हैं, वही लर्निंग आउटकम हमें यहाँ पर लिखने हैं। जिस पाठ को हमें पढ़ाना है, जिस प्रकरण को हमें पढ़ाना है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। आवश्यक संसाधन, हम ये जो लर्निंग आउटकम प्राप्त करेंगे उसके लिए किन संसाधनों की हमें आवश्यकता है। जैसे हमने TLM यूज़ किया है, दीक्षा ऐप में स्कैन करके वीडियो सेलेक्ट कर रहे हैं, QR कोड से वीडियो दिखा रहे हैं बच्चों को, और अन्य माध्यमों के द्वारा जो भी हमारे आवश्यक संसाधन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट अब आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या गतिविधियां। इसमें पहला बिंदु है शिक्षण के प्रारंभ में। यहाँ पर शिक्षक उन बिंदुओं को लिखेंगे जिन पर वे चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए बातचीत या गतिविधि करेंगे। अब द्वितीय बिंदु है शिक्षण के दौरान। यह एक गतिविधि बेस्ड प्रक्रिया है। अब ये जो गतिविधि है वो लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, ICT पर आधारित हो सकती है, TLM पर आधारित हो सकती है, खेल पर आधारित हो सकती है, एकल हो सकती है, जोड़ी में या सामूहिक गतिविधि भी हो सकती है। इस चरण में बच्चों की सक्रिय भूमिका रहेगी और हम अपने प्रकरण को इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि हिंदी की कक्षा 1 में हम समय का विभाजन किस तरह करेंगे। शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन 5 मिनट, बच्चों द्वारा पाठ का वाचन 5 मिनट, शिक्षक द्वारा पाठ की व्याख्या करना, उसके लिए गतिविधि करवाना 15 मिनट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तीसरा बिंदु आता है शिक्षण की समाप्ति पर। शिक्षण की समाप्ति पर इसमें हमें जो भी हमने पाठ में प्रकरण पढ़ाया है उसमें हमें पूरा क्या पढ़ाया उसको हमें समेकित करना है और साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना है कि चयनित लर्निंग आउटकम को हमने किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। इसके लिए हमें कुछ प्रश्न बच्चों से पूछकर उनका आकलन करना है। इसके बाद हमें बच्चों को गृह कार्य देना है और उनकी समझ को और सुदृढ़ करना है। इसके बाद अगला पॉइंट है शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वाकलन व टिप्पणी। यह जब हम अपनी शिक्षण योजना कक्षा में पढ़ा देंगे उसके बाद हमें यदि कोई कमी लगती है या और सुधार की आवश्यकता है या हमने जो भी हमारा लर्निंग आउटकम था उसको पूर्ण कर लिया है तो वो सब इसमें लिखना है। इसी के साथ ये शिक्षण योजना इसी तरह ही हमें अपनी कॉपी में बनानी है और अब ये अंदर डायरी में कैसे भरी जाएगी वो हम आपको बताएंगे।
आगे शिक्षक डायरी में इस तरह के 100 पेजेस दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले इधर हमें माह लिखना है, सप्ताह संख्या लिखनी है, दिनांक लिखनी है और इसमें 4 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम में कक्षा लिखनी है, सेकंड में विषय लिखना है, फिर लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर हमें कार्य करना है। ये वाला जो कॉलम है इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो हम गतिविधि कराएंगे उसको लिखना है और इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए जितने भी अनुमानित कालांश लगेंगे, मान लीजिए हमें 4 पीरियड लगे, 5 पीरियड लगे, उनकी संख्या भी यहाँ पर हमें शो करनी है और एंड में हमें यहाँ गृह कार्य देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर स्व आकलन भी करना है। अब एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ कि ये पेज कैसे भरा जाएगा। मैंने आपको और अधिक स्पष्ट करने के लिए ये एक पेज भर के आपको दिखाया है, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो माह में मैंने अप्रैल भरा है, अप्रैल से हमारा सेशन शुरू होता है तो मैंने वही लिया है। सप्ताह संख्या फर्स्ट है और दिनांक मान लीजिए 3/4/2021 से 8/4/2021 का पूरा वीक की जो है वो डेट ले ली गई है। कक्षा है 8वीं, विषय में भरा है सामाजिक विज्ञान भूगोल। अब इसमें जो है वो है पाठ 1, उसका नाम भी लिखा है संसाधन। इसमें 2 लर्निंग आउटकम्स हैं जो हमारी बुक पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, तो मैंने दोनों ही लिखे हैं। पहला है संसाधनों के प्रकारों को सूचीबद्ध कर लेते हैं, सतत पोषणीय विकास के बारे में जानते हैं। अब इसमें जगह ही कम है, इसीलिए हमें जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो शॉर्ट में ही लिखने हैं। नेक्स्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कॉलम में लिखा है अनुमानित कालांश की संख्या वो जो कि 5 है, मतलब मेरे हिसाब से 5 है। आप अपना 3-4 जितने भी आप टारगेट अपना पूरा कर लेते हैं, मतलब लर्निंग आउटकम पूरा कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये संख्या आपकी रहेगी। नेक्स्ट गतिविधि लिखी है, तो गतिविधि में मैंने लिखी है बच्चों को गोले में बैठाकर उनसे आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखने को कहेंगे। एक बच्चे को गोले के बीच में खड़ा करके कॉपी में लिखे नाम बोलने को कहेंगे। अन्य बच्चे बारी बारी से बताएंगे कि बोली गई वस्तु कौन सा संसाधन है। नेक्स्ट गृह कार्य दे रखा है, तो छात्र प्राकृतिक व संसाधनों व मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाकर लाएंगे। लास्ट में शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में वास्तविक उपलब्धि एवं शिक्षक का स्वांकलन यहाँ पर हमें भरना है। ये हमें तब भरना है जब हम अपनी पूरी जो शिक्षण योजना है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, क्लास में उसको पढ़ा लेंगे, उसके आधार पर ये स्वांकलन किया जाएगा। इसमें हम भर सकते हैं कि शिक्षण कार्य योजना के अनुरूप क्रियान्वयन हुई या नहीं, केवल कुछ अंश ही हो पाया, बाकी अगले दिन या सप्ताह में करेंगे। इस तरह जो भी हमें इनकम्प्लीट रह गया या बच्चे नहीं समझ पाए तो इसमें हमें वो चीज़ यहाँ पर लिखनी है। बस इसी तरह से आपको अपनी डायरी के सारे पेजेस भर लेना है और ये सप्ताह वाइज आपको बनानी है। करती हूँ कि आपको यह शिक्षक डायरी कैसे भरनी है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। यदि अभी भी कोई समस्या रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगी। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें, ताकि दूसरे लोगों की भी यह जो समस्याएं हैं शिक्षा डायरी से संबंधित जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो सके। थैंक यू।